हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर मैं ये दो खूबसूरत से डेक आज यूज़ करूँगी। इस डेक से हम देखेंगे कि आपके पर्सन की अभी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, जो भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, अच्छा बुरा नेगेटिव पॉजिटिव वॉटेवर जो उनके दिमाग में निकल कर आएगा वो मैं आपसे शेयर करूँगी। कलेक्टिव एनर्जी है गाइस, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो उसी को रखिएगा। और इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या चल रहा है इस वक्त कलेक्टिव लेवल पे, ये हम चेक करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज कैसी हैं आज के दिन में। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि अपसेट हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। 9 की एनर्जी है, मींस एंडिंग ऑफ अ साइकिल, कोई साइकिल इनके लाइफ की एंड हो रही है। अकेला फील कर रहे हैं। आप में से कई लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हैं, जगलिंग एनर्जी है, दो सिचुएशन में परेशान हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गिल्ट है। अगर आपको इन्होंने हर्ट किया है, धोखा दिया है या परेशान किया है, आपको गुस्सा किया है, ब्लॉक किया है, तो अब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ वेटिंग एनर्जी है, जैसे इंतज़ार कर रहे हैं कि सब कुछ जल्द से जल्द ये ठीक कर देंगे, या इनके अंदर एक ईगर है सब कुछ ठीक करने की। हर्मिट की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड, बहुत ज़्यादा अपने में रहना, बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन होपफुल हैं, इन्हें अभी भी होप है। आपके जो बिहेवियर है, अगर आप बहुत ज़्यादा हंसते हो, खुश रहते हो, हंसमुख हो, बहुत ज़्यादा फ़न लविंग हो, तो ये आपको उसी रूप में याद करते रहते हैं या याद करती रहती हैं। आपकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं ये सिर्फ उन्हीं को याद करते हैं और इसीलिए ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं। जब भी आपको याद करते हैं तो इधर आपको याद आने लगती है और आपको ऐसा लगता है कि आप तो 24/7 इनको याद करते हो, बट ये तो आपको याद ही नहीं करते। तो ये इनकी करंट सिचुएशन है। अब मैं एक एक करके इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। सो 9 ऑफ सोर्ड्स के लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, गिल्ट में है, पछतावे में है। मैंने पहले कह दिया था आपको मिस कर रहे हैं। यूनियन की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स, ये आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपके तरफ किसी तरह का मैसेज करना चाहते हैं, इसलिए ये कार्ड आया है। हो सकता है मैसेज करें तो ये आपको अपॉलॉजी भी दें, माफ़ी भी मांगें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए आया है यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। ये जिस भी प्रॉब्लम में है या जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये अब निर्णय ले चुके हैं कि इन्हें किसे चूज़ करना है और किसे छोड़ना है। ठीक है, वेटिंग किस चीज़ का है? 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द वर्ड। इन्हें अपनी जो भी पेंडिंग कर्मास हैं उसको जल्दी जल्दी क्लेंस करना है, अपने कर्मा साइकिल से बाहर निकलना है और आपकी तरफ कोई बड़ा डिसीजन लेना है। क्यों इतना अकेला फील कर रहे हैं, क्यों इतना, देखो यहाँ भी अकेला है, यहाँ भी अकेला है। ये बंदा भी पहाड़ पे बैठा है, नीचे नदी है, इधर सीढ़ी है, लालटेन रखी है, बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहा है, उदास लग रहा है, अकेलापन है, और यहाँ भी ये बंदा अकेले चला जा रहा है। तो इनकी एनर्जी बड़ी नेगेटिव है। नेगेटिव नहीं कह सकते, ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ कह सकते हैं, मतलब बहुत अकेला रहना, उदास रहना। यहाँ पर भी देखिए ये बंदा रो रहा है, परेशान है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, धोखा मिल रहा है अपनों से, बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में इनको कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं, प्लस आपके साथ जो गलतियाँ की हैं वो भी इनको एहसास हो रहा है। तो ये इनकी एनर्जी ही है और जगलिंग से बाहर निकल जाएंगे। वाओ, जगलिंग से बाहर निकल जाएंगे। आज मुझे ऐसा इंट्यूशन हुआ था कि आज मुझे ऐसे ही कार्ड्स लेने हैं। मुझे जो ड्रीम में दिखता है मैं वही करती हूँ फॉलो, और जो मुझे फ़ील होता है वही मैं करती हूँ फॉलो, और आप कार्ड्स खुद देख सकते हैं कि कैसे आ रहे हैं। सो ये जहाँ भी जगलिंग कर रहे थे वहाँ से बाहर निकल जाएंगे, मूव ऑन की एनर्जी है। नेक्स्ट अब मैं देखूँगी कि आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, क्या कुछ अच्छा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या आपके बारे में कुछ बैड चीज़ भी है इनके दिमाग में जो ये आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं कि आपको बुरा ना लग जाए। क्या चल रहा है?
क्या चल रहा है इस वक्त। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास अनरिक्विटेड लव। सेकंड कार्ड है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। थर्ड कार्ड है डिसेप्शन। फोर्थ कार्ड है दिस कुड बी द वन। आप में से कई लोगों के पार्टनर इस वक्त आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप दोनों का प्यार जो है और आप दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, वो जो केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। चाहे आप कितने भी डिस्टेंस में आ जाएं, लॉन्ग डिस्टेंस में रहें या महीनों महीनों बातें ना करें, लेकिन आप दोनों का जो एक लगाव है एक मैग्नेट की तरह है। जैसे जो हड्डा होता है, जो बी होती है, वो हनी से दूर नहीं रह सकती, ठीक है। जो बटरफ्लाई है वो फ्लावर से दूर नहीं रह सकती। वैसे ही आपके पर्सन और आप एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। आप दोनों दूर रहते हुए भी टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहते हो, एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहते हो, सोल से कनेक्टेड रहते हो। तो ऐसा ये आपको कह रहे हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं कि एक ऐसा बॉन्ड है कि मतलब सालों सालों बात नहीं कर रहे हैं या डिस्टेंस में हैं, कोई फ़िज़िकल रिलेशन भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बार बार मिल रहे हैं, एक दूसरे के लिए अटैचमेंट हो गई है, बहुत टाइम से बातचीत बंद है, उसके बावजूद आप 24/7 इनके दिमाग में क्यों रहते हो, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ये सोच रहे हैं कि फ्रेंड्स की मदद ली जाए जेस्चर करने के लिए। हो सकता है बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ हो, या आप दोनों के बीच में फ्रेंड्स ही मनमुटाव दूर कर सकते हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, कोई बात हुई हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में हो सकता है इन्होंने आपको वार्न किया हो कि आपके लाइफ में कोई ऐसा है जो आपका सगा नहीं है, या आपके साथ दिखाता है कि वो आपका है, या दिखाती है कि वो आपकी अच्छी है, बट वो एक्चुअली में अच्छी नहीं है, और इस बात पे आप लोगों का झगड़ा हो गया हो, या आप इनकी बातों को हल्के में ले लिए हो कि नहीं तुमको ऐसे ही शक होता है, तुमको ऐसी ही प्रॉब्लम होती है, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, या वो तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, या वो तो मेरा बहुत अच्छा रिलेटिव है। तो किसी के लिए आपने इनको हर्ट किया है, ये बात इनको बहुत बुरी लगी है। और लास्ट कार्ड है यहाँ दिस कुड बी द वन। आपके पर्सन को अंदर से ये एक इंट्यूशन आ रही है कि ये जो मेरा पर्सन है यही है वो जिससे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, इसी के साथ मुझे आगे लाइफ बितानी है। यस, ट्रस्ट है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट। डिसेप्शन के लिए हमारे पास आया है रिलीजियस फैक्टर। हो सकता है कि रिलीजन, कास्ट, कल्चर की वजह से आप में से कई लोग के बीच में प्रॉब्लम हुई हो। अनरिक्विटेड लव के लिए हमारे पास आया है इंगेजमेंट। इनको पता है कि आप दोनों की बॉन्डिंग और केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल बनोगे। एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू के लिए आया है ट्रू लव। इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ट्रू लव है, और जो रोमांटिक जो आपकी एनर्जी है वो लाइफ टाइम के लिए, वो टेम्प्रोरी नहीं है, ऐसे नहीं टूट सकती, किसी न किसी की मदद से वापस जुड़ने के चांसेस हैं, मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी है। तो ये चीज़ें निकल कर आई हैं। होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली हो। लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन। हर हर महादेव, जय महाकाल। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन के पहले मैं बता दूं कि आप में से कुछ लोगों का मैसेज रिसीव हुआ था मुझे व्हाट्सएप पे, और उन्होंने मुझे बताया कि मैम आपने संडे को अनएक्सपेक्टेड रीडिंग की थी, उसमें आपने बोला था कि ट्रैवल से रिलेटेड, एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ सकती है, और किसी प्लेस पर बच्चों का बस का एक्सीडेंट हो गया, और एक जगह पे एक ही फैमिली के कई लोगों की डेथ हो गई, कहीं हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखती हूँ, और मैं न्यूज़ नहीं देखती उसके पीछे कारण भी यही है क्योंकि मैं एम्पैथ हूँ, और मैं किसी के दुख को बहुत अंदर तक एब्जॉर्ब कर लेती हूँ, और फिर मैं घंटों मतलब सोचती रहती हूँ कि हे प्रभु क्या हाल होगा उनके माँ का, पिता का, कैसे वो लोग रह पाएंगे, कैसे वो मतलब
मेरे बस के बाहर है। स्पेशली जब से यूक्रेन का हुआ है ना, तब से मैंने तो एकदम ही छोड़ दिया, त्याग दिया है पूरा। टीवी वीवी नहीं देखती मैं, तो मेरे घर में न्यूज़ में नहीं देखती हूँ। तो मुझे आप ही लोगों में से ये पता चला, तो मुझे बहुत दुख हुआ ये सब सुन के, जान के। मुझे नहीं पता क्या हानि हुई है, कितनी हानि हुई है, बट मैं यही कहूँगी कि आप लोग प्रे करें। अगर किसी की डेथ हुई है तो उनकी आत्मा को शांति मिले। शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ। नेक्स्ट एक्शन। टावर एंड डेथ, विजडम, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, कमिटमेंट एंड मदर गाया की एनर्जी है। कुछ ख़त्म होने वाला है और कुछ शुरू होने वाला है। अगर आपके लाइफ में 111 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 313, 161, 616, 515, 143, 144, 911, 1221, 1121, 515505, 555 या 1111 या 2222, अगर आपको ये सारे नंबर बहुत ज़्यादा दिखते हैं तो आप समझ लें कुछ नेगेटिव होगा, कुछ ऐसी चीज़ होगी जो लाइफ को बिल्कुल 360 डिग्री घुमाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है फॉर अ गुड पर्पस, किसी अच्छे कार्य की वजह से। और न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, मतलब जो आपके लाइफ में नहीं है, नहीं रहना चाहिए, वो कट ऑफ होगा, और जो आपके लाइफ में रहना चाहिए वो इंटर होगा। ऐसा ही कंडीशन आपके पर्सन के लाइफ में है। उनके लाइफ से जो चीज़ें उनको रोक रही हैं असेंशन में, जो चीज़ें उनको 3D में रख रही हैं, 4D, 5D, 6D में शिफ्ट होने नहीं दे रही हैं, वो जिस पर्पस से धरती पर जन्म ली हैं या लिए हैं, उनको वो पर्पस से रोक रही हैं। तो यहाँ मदर गाया बीच में इंटरफेयर करेंगी। मदर गाया की जो एनर्जी है, प्रकृति का जो भी प्रकोप है वो आप देख रहे हैं, पावर आप देख रहे हैं कि प्रकृति के लिए 1 मिनट नहीं लगता है हज़ारों जानों को लेने में। इसीलिए प्रकृति को बचा कर रखें। मदर गाया की एनर्जी यहाँ पर आपको बता रही है कि जब मदर गाया की एनर्जी काम करने लगती है तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है, और डिवाइन इंटरवेंशन जब होगा तो क्या बढ़ेगा? नॉलेज बढ़ेगा, विजडम बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। तो अब जो अर्थ प्लैनेट है, मैंने पहले ही कहा था, आई थिंक मैंने 2022 की जो प्रेडिक्शन की थी, 2022 प्रेडिक्शन बाय एम सिंह, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी जहाँ तक मुझे याद है, और मैंने ये भी कहा था कि अर्थ प्लैनेट शिफ्ट हो रही है, पूरी तरह से असेंशन की तरफ जा रही है और विजडम की तरफ जा रही है। अब ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअल होंगे, ज़्यादातर लोग उठ खड़े होंगे गलत के ख़िलाफ़, कोई गलती बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। एक दूसरे के लिए अच्छी भावनाएं उत्पन्न होंगी, ठीक है। डोमिनेटिंग लोग, ईगोइस्टिक लोगों का क्रैश होगा। आप देखोगे कैसे कैसे उनका लॉस होता है, कैसे कैसे बड़े से बड़े लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा ईगो से डील कर रहे थे वो कैसे धरती पर आ जाते हैं। तो ये भी आपके सामने दिख रहा होगा, दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये मदर गाया की एनर्जी से होती हैं। जब डिवाइन इंटरवेंशन करती है तो जिनको अपनी चीज़ का, अपनी सत्ता का, अपने कुर्सी का, अपने पावर का, या अपने लाइफ में अपनी रिलीजन का, अपने कास्ट का, अपने पैसों का, किसी भी चीज़ का घमंड है वो चूर हो जाता है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कलेक्टिव चल रहा है। ये सिर्फ आपके पर्सन की एनर्जी है, इसलिए पर्सन के तौर पर ही आप लीजिए, लेकिन ये कलेक्टिव आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं। किसकी? आपके पर्सन की। उनकी जो विशेस हैं वो उन विशेस के लिए स्टेप आउट करेंगे और अपनी लाइफ को ग्रो करेंगे। वो करेंगे जिससे इनको फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिले। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि मुझे घुट घुट के जीना है, परेशान होना है, रोना है, तड़पना है। नो, ये वही करेंगे जो इनसे भगवान चाहेंगे करवाना। तो ये बहुत क्लियर एनर्जी है, मुझे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं मदर गाया के मैसेज को क्लैरिफाई करूँगी। वाह, किसके लिए आया था? अभी तो मैंने पूछा ही नहीं, आना होगा तो वापस आ जाएगा। मदर गाया का मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? देखो वापस आ गया। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि अगर कोई कार्ड गिरा है तो वो मेरी वजह से नहीं गिरा है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप मुझे टैरो रीडिंग सिखा दीजिए। मैं क्या सिखाऊँ?
मैं खुद के भरोसे करती ही नहीं हूँ। देखो ये कार्ड मैंने डाला, शफल भी कर दिया, उसके बाद इसको आना था, ये वापस आ गया, और ये मदर गाया के लिए ही आ रहा था, क्योंकि मदर गाया ने मेरा इंट्यूशन पढ़ लिया था कि मैं मदर गाया को ही क्लैरिफाई करने वाली हूँ। तो जो चीज़ें हैं, जो यूनिवर्स पढ़ती है, जो एंजल्स करते हैं, वो मैं आपको कैसे सिखाऊँ। आपको एंजल से डायरेक्टली उनको प्रे कीजिए कि वो आपकी मदद करें, वो आपका साथ दें और उनकी एनर्जी आप फील कर सकें, राइट। प्लस यहाँ रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है। मदर गाया कह रही हैं कि आपके पर्सन को इन्होंने सेपरेट कर रखा है, लोगों से, सोसाइटी से, समाज से, दुनिया से अलग थलग पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? क्योंकि जब कोई इंसान अवेकन होता है ना, तो वो 100 चीज़ों के बीच में घुल मिल कर अवेकन नहीं हो सकता, उसको अकेला कर दिया जाता है, उसको बिल्कुल दुनिया से खींच कर अलग कर दिया जाता है, कमरे में ही बंद कर देंगे, बट कर देंगे एंजल्स, और उसके बाद उनकी अवेकनिंग शुरू होती है। तो ये किसी न किसी तौर पर अकेले हो जाएंगे, लोगों के साथ, समाज के साथ बहुत ज़्यादा घुलना मिलना इनका कम हो जाएगा, अकेले रहना, शांत रहना, बहुत ज़्यादा इनको अलग अलग गाइडेंस मिलना। तो इस स्टेज से ये गुज़र रहे हैं, और इस स्टेज के बाद जो होगा वो होगा आप लोगों का फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। तो ये मदर गाया का मैसेज है। तो जो भी है वो क्लियर है, मैं ज़्यादा कार्ड्स आज क्लैरिफाई नहीं करूँगी क्योंकि बिल्कुल क्लियर मैसेज है। थैंक यू माँ। देखते हैं क्या देखना था अब मुझे। हाँ, एंजल गाइडेंस। भुलक्कड़ हो रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आज के दिन में। कुछ लोग बोल रहे थे कि देवदत्त की गर्लफ्रेंड को अलग क्यों कर रखा है, सब बहुत झगड़ा करते हैं। किसी ने व्हाट्सएप पे पूछा था मुझसे, कोई पर्सनल रीडिंग या कोई था, मैं नाम नहीं पूछती हूँ गाइस, मैं याद नहीं रख पाती हूँ कुछ। डेडिकेशन, यूनियन, वाओ। मदर गाया का आशीर्वाद आप में से कई लोगों को मिल चुका है, मिलने वाला है, खुश हो जाइए, बहुत ज़्यादा हैं। ये 2 कार्ड्स लूँगी मैं, और बॉटम से है एथोस। ओके, यहाँ पर एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, डेडिकेशन से लगे रहें, बिल्कुल भी टेस्ट में फेल ना हो। आपको यूनियन कराने के पहले फाइनल टेस्ट होगा, जैसे होता है ना कि हाफ ईयरली होता है, यूनिट टेस्ट होता है, लास्ट में एनुअल होता है, और फिर आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो। वैसे ही जो लोग नेक्स्ट काफ़ी क्लास पास कर चुके हैं, जिनकी अब पूरी डिग्री हो चुकी है, उनका फाइनल, उनको क्या कहते हैं, उनको पूरी तरह से उनको क्लैरिफाई कर दिया जाएगा कि हाँ भाई, अब आप एक असेंडेड मास्टर के अंडर में हैं और आप पूरी तरह से अवेकन हैं। अब आपको सिर्फ अपने लाइफ में असेंशन जो भी होता जाएगा, अनलॉक होती जाएंगी आपकी पावर्स, और आप लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अब एक होंगे, और आप सर्व करेंगे अपने सोल पर्पस को, और मदर गाया की वाइब्रेशन को रेज करेंगे, क्योंकि लव इज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशन। तो ये चीज़ होने वाली है बहुत सारे लोगों के साथ, और जिनके समय में अभी थोड़ा वक्त है डिवाइन टाइमिंग में, उनके लिए इमेजिनेशन का कार्ड है। इमेजिन करिए वो जो आप अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, डेडिकेटेड रहिए, क्योंकि आपके एनुअल रिज़ल्ट के पहले कुछ टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट में अगर आप फेल हो गए तो फिर आपके लाइफ में आपका डिले हो जाता है। और ये टेस्ट किसी भी तरीके के हो सकते हैं। जो भी आपकी नेगेटिविटी है उसी पे वार करती है यूनिवर्स, चेक करने के लिए कि वो नेगेटिविटी ख़त्म हो गई या अभी बाकी है। अगर वो नेगेटिविटी अभी भी बाकी है तो वापस आपको काम करना पड़ेगा। तो वो बिना बताए ड्रीम में टेस्ट लेती है। ऐसा तो होता नहीं कि वो आपको पेपर दे दे और मैं आपको बता दूं और आपकी हेल्प हो जाए। तो इसीलिए मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, ताकि अब ड्रीम में तो किसी का कंट्रोल नहीं होता। ड्रीम में तो वही आप करोगे जो आप दिल से हो, राइट, उसमें आपका कंट्रोल नहीं होता है। प्लस ग्राउंडिंग की एनर्जी है, आप में से सबको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जीज़ को अर्थ में रखिए, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहिए, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। देखिए, अगर आपका ईगो नहीं है तो आप धरती से जुड़े हुए हैं। हम कहते हैं ना, कहावत भी है कि बड़ा अच्छा इंसान है, बहुत धरती से जुड़ा हुआ इंसान है, वैसे आपको बनना है। प्लस अपने होम टाउन से लगाव रखिए। जिस धरती पर आपको भगवान ने जन्म दिया है, कुछ सोच समझ कर दिया है, वहाँ के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। वहाँ के लोगों से जुड़े रहिए, ठीक है, ये ज़रूर कीजिए। एंड मैनिफेस्टेशन आप ज़रूर कीजिए। जो भी आप कर रहे हैं वो ज़रूर से आपके लाइफ में आपको दिखेगा। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।